महफिल में तशरीफ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम और अपने अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन मिल्लत मुहाफ़िज़े दीन सुन्नियत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजम अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दिल की अमीर गहराइयों से तंजीम रज़ा के तमाम सदर व अराकीन, जिम्मेदार व अहलकार, निज़ामाबाद तेलंगाना को मुबारकबादी के गुलदस्ते नज़र है, जिन्होंने हर साल की तरह इमसाल भी जलसा हाय जश्न गौसुल वरा रज़ियल मौला ताला अन्हु का इनेकाद अमल में लाया और आज उसी सिलसिले का ये अहम इजलास मरकज़े अहले सुन्नत निज़ामाबाद तेलंगाना में मुफ्ती अकबर रज़ा साहब ज़ियाई और मौलाना यूसुफ रज़ा साहब मुजीबी और दीगर उलमाए अहले सुन्नत की सदारत और निगरानी में
अपनी कामयाबी की तरफ रवां दवां हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीके से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। आइए गुफ्तगू शुनी से क़ब्ल तरीक़े अहले सुन्नत व जमाअत के ऐन मुताबिक हम और आप सब मिलकर गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगाकर उन प्यारी प्यारी नूरानी सुनहरी जालियों का तसव्वुर अपनी निगाहों में बसाकर उसी गुंबदे खजरा के तले आराम फरमा हम सब के आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदारे अरबो अजम साहिबे लुत्फो करम अल्लाह के हबीब अंबिया के खतीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब नूर आलम नूर मुजस्सम सय्यिद आलम आमिना के लाल अरवाहुना फिदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दस में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। लॉकडाउन का असर अभी भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। आप लोग अनलॉक हो गए मगर जबानें लॉक हो गई जैसा लग रहा है। जबानें लॉक हो गई है, आवाजें लॉक हो गई हैं। अगर अनलॉक के साथ साथ आप अनलॉक हुए हैं और उसके साथ साथ आपकी जबान और आवाज भी अनलॉक हो गई है तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दहन में जबान वाह सुभान अल्लाह, दहन में ज़बान तो जिसके लिए है उसके लिए नहीं खोलेंगे तो कहाँ खोलेंगे। जिसके लिए ज़बान है उनके लिए नहीं खोलेंगे तो फिर कहाँ खोलेंगे। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो यहां उनके लिए उनकी तारीफ में, उनकी मदह सराई में ज़बान खोलते रहो तो इनाम ये मिलेगा, लिवा के तले सना में खुले। लिवा के तले सना में खुले, लिवा यानी के झंडा। वाह वाह वाह, झंडा। अपन झंडे वाले, अपन झंडे वाले। झंडा हमारा, डंडा हमारा, लेकिन फिर भी लोगों को एतराज कई के वास्ते ही, कई को लगा रही है। अरे कपड़ा हम लाए, डंडा हम लाए, पेंट हम मार लिए, सेहरा हम बन लिए, पंजा चांदी का हम लगा लिए, तेरे पेट में मरोड़ कई को। हजरात, झंडा, लिवा, अलम, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमारे आका के हाथ में एक झंडा अता फरमाएगा जिसका नाम लिवाउल हम्द होगा। तारीफ का झंडा।
नबी के हाथ में होगा। ओह, और सब उस झंडे के नीचे होंगे, सब उस झंडे के नीचे होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाला इंसान सब उस झंडे के नीचे जमा किए जाएंगे। और दुनिया में जो नबी की हम्द करते हैं, सना करते हैं, तारीफ करते हैं, नात पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वहां भी मौका अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो यहां जिस अंदाज में नबी की नात पढ़ता है, नबी की तारीफ करता है, अल्लाह ताला उसको वहां भी मौका अता फरमाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, वो हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात थी जिन्होंने नबी को देखकर कहा था व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिल निसा। ये हजरत हस्सान ने नबी को देखकर कहा था, है कि नहीं? अब वहां पर हजरत शेख सादी अलैहि रहमा भी होंगे जो कह रहे होंगे बलगल उला भी कमाली कशफत दुजा भी जमाली हसनत जमीओ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि। वहां आला हजरत भी होंगे, वहां आला हजरत भी होंगे जो कह रहे होंगे सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सबों को मुस्तफी के कहे बेकसों का सहारा। इसीलिए आला हजरत ने कहा लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। तो कहीं कहते हैं काश महशर में आए है सुभान अल्लाह, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम और मुझसे खिदमत के कुदसी। जो नबी की खिदमत में कुदसी यानी फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे, वो जब अहमद रजा को देखें तो अहमद रजा से कहें अहमद रजा पढ़ो पढ़ो, अहमद रजा कहो कहो। तो मैं कहूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। तो इन शॉर्ट माहसल इस पूरी गुफ्तगू का यही है कि दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, तो नबी की तारीफ किए जाओ, नबी की नात पढ़ते जाओ, नबी की तारीफ किए जाओ। और ये ना समझना कि तुम कर रहे हो तो उनकी शान बुलंद हो रही है, हरगिज नहीं। अगर तुम ये समझ रहे हो तो बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो। तुम्हारे जिक्र करने से, तुम्हारी शान बयान करने से नबी का मकाम बुलंद नहीं हो रहा है। मेरे आका की तो ये शान है वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया। किसी मुल्ला के पास,
किसी अमीरे जमात के पास, किसी मुफ्ती के पास, किसी आलिम के पास, किसी मुहक्किक के पास, किसी मुहद्दिस के पास, किसी मुफस्सिर के पास वो पैमाना नहीं है जो पैमाइश करके बता सके कि रब ताला ने अपने महबूब के जिक्र को कितना बुलंद किया है। अरे यहाँ सबकी हेकड़ी खत्म हो जाएगी, सबकी इल्मी निसाब खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई ये बता ना पाएगा कि रब ताला ने अपने महबूब के जिक्र को कितना बुलंद किया है। बस आला हज़रत की ज़बान में ये कह दो तो बात मुकम्मल हो जाए। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशनुमा अर्श पे उठा है फरेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। तो बात जी झंडे की, झंडा हमारा, डंडा हमारा, कलर हमारा हरा, कौन सा वो भी हरा सब्ज। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी नबी के हाथ में जो झंडा अता फरमाएगा वो भी हरा होगा, वो भी हरा होगा। तो यहां जितने झंडे वाले हैं वो झंडा देकर पहुंच जाएंगे। जितने मीलाद में लगाते हैं, जितने 11वीं में लगाते हैं झंडे, वो झंडा देखकर पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? जी, ये प्रैक्टिस है। क्या है ये? प्रैक्टिस है। ये पहचान कराई जा रही है आपको, पहचानो झंडा, झंडा पहचानो। और कयामत के दिन वहां एक ही झंडा होगा। तो यहां जितने झंडे वाले हैं सब वहां जमा हो जाएंगे, है कि नहीं? ये क्या है? ये अलामती निशान है। क्या है ये? अलामती निशान है। अभी जो है इलेक्शन टाइम आएगा, अब हमारे पास इलेक्शन का है, म्युनिसिपल इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। तो हर पार्टी वाला, हर पार्टी का चाहने वाला अपनी पार्टी की ताईद में उसका झंडा, उसका परचम नस्ब करता, लगाता। बात सही है? बात सही है? अब मान लो कि किसी ने अपने घर पर, अपनी दुकान पर, अपनी छत पर, अपनी कार पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी बाइक पर गुलाबी रंग का झंडा लगाया जिस पर एम्बेसडर कार उतरी हुई है। आराम से, आराम से। तो अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी तू कौन सी पार्टी वाला। पूछने की जरूरत पड़ेगी? देखते ही आप कह दोगे ये फला पार्टी वाला। पीले रंग का झंडा, साइकिल उतरी हुई है, देखते ही पहचान गए। हरे रंग का झंडा, पतंग उतरी हुई है, देखते ही समझ गए। बात सही है? कंफ्यूजन वहां होगा जब हर तरीके का झंडा एक ही छत पर मौजूद होगा। समझ रहे हैं ना बात? हर पार्टी का झंडा अगर लग जाए घर की छत पर तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि भाई इसका है क्या मामला, है इन किधर का, चाह रहा इन किसको, किसकी ताईद ले रहा इन, किसकी तरफ है इन, वहां शक व शुबात पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर एक ही झंडा
अगर लगा दिया जाए तो सारे जवाबात झंडे से मिल जाते हैं कि पोलिंग के टाइम पे, तू इलेक्शन के टाइम पे किस जमात को, किस पार्टी को तू वोट करने वाला है, किसको सपोर्ट करने वाला है। बोलने का मतलब ये है कि झंडा लग जाता है तो पहचान जाहिर हो जाती है। तो हजरत मोहतरम, हमने भी अपने घरों पर, अपने मोहल्लों में गौसे पाक का झंडा लगा दिया है ताकि दुनिया देख ले और समझ ले कि ये जो घर वाला है ये गौसे पाक का चाहने वाला है। ये जो बस्ती है और बस्ती के जो लोग हैं ये गौसे आज़म के चाहने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर पर गौसे पाक का निशान नजर आए तो जाहिर हो जाए कि ये घर वाले गौसे आजम के चाहने वाले हैं। बस्ती में लग जाए तो जाहिर हो जाए कि ये बस्ती वाले, मोहल्ले वाले गौसे आजम के चाहने वाले। सुभान अल्लाह। इसकी बड़ी बरकतें बताई गई हैं। बरकतें क्या हैं इसकी? कि अंदर की बला बाहर निकल जाती और बाहर की अंदर नहीं आती। बाहर की अंदर नहीं आती। अब उसका लाइव एग्जाम्पल देख लो। जिस घर पर झंडा सामने नजर आ जाता है, कुछ बलाएं निकलती हैं असर से मगरिब के बीच में। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी, दाढ़ी, मिसवाक की काड़ी उन बलाओं के पास होती है तो घर पर खटका नहीं आता। घर पर खटका नहीं आता। क्यों? झंडे ने बता दिया कि ये गौसे पाक के चाहने वालों का घर है। बाहर की बला बाहर ही रुक गई। तो बड़ी बरकतें हैं गौसे पाक के निशान मुबारक की। खुद आपने अपने कसीदे गौसिया में इसका जिक्र फरमाया है। क्या फरमाते हैं आप? अनल जीली मुहय्युद्दीन इस्मी वल आलामी अला रौसिल जिबाल। मेरा नाम मुहय्युद्दीन है, मैं जीलान का रहने वाला हूं। मेरे नाम के झंडे पहाड़ की चोटियों पे लहरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने खुद अपने झंडे का जिक्र फरमा दिया है। तो झंडा ये पहचान है हमारी। इस पहचान को कायम रखना, इस पहचान को बाकी रखना कि ये आपके बहुत सारे काम आसान करता है। बात समझ में आ गई? हाँ। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हम उसी शहंशाहे औलिया, सुल्तानुल औलिया, इमामुल औलिया, सैयदुल औलिया, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीना, कुतबे रब्बानी, किंदील नूरानी, शहबाज ला मकानी, मीरा मुहय्युद्दीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम यहाँ पर जिक्र खैर करने के लिए आए हैं। जो वलियों के इमाम हैं, वलियों के सरदार हैं, वलियों के सुल्तान हैं, सारे वली उनके मातहत कर दिए गए। सारे वली उनके मातहत हो गए। हजरात मुहतरम, हत्ता के जो वली आपसे कब्ल गुजरे, जो वली आपसे कब्ल गुजरे, वो सब भी आपके मातहत हो गए।
सुभान अल्लाह। ये शान गौसे आज़म है, ये मकाम गौसे आज़म है कि अल्लाह ही के हुक्म से बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जब ये आपने ऐलान फरमा दिया तो सारे वलियों ने अपनी गर्दन को झुका दिया। गजनी की पहाड़ियों में गरीब नवाज सरकार इबादत में मसरूफ है। जब आपने ये ऐलान सुना तो अपने आप को इतना झुकाया कि जमीन पर आपकी पेशानी लग रही है। इतने नीचे आकर के गौस पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर आपका कदमे नास सिर्फ मोइनुद्दीन के सिर्फ गर्दन पर ही नहीं है, बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। जो ही आपने अपने गुलामाना, आजिजाना और अपने मोहब्बताना अंदाज का इजहार किया, गौस पाक ने फरमाया कि मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी गई है, मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी गई है। सुभान अल्लाह। जितनों ने गर्दन झुकाई है, जितनों ने कदमे नास को कबूल किया है, उन सबको गौस पाक ने नवाज दिया है, उन सबको गौस पाक का ऐसा फैजान अता हुआ है कि जहां गए हैं उन्होंने दीन का गलगला बजा दिया है, जहां गए हैं उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। और जब उसी कदमे नास को शहजादे आला हजरत, वली इब्ने वली, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद, हुजूर मुफ्ती आज़म, मुफ्ती आलम अशाह मुस्तफा रज़ा खां अलैहि रहमा ने कबूल किया तो अपने आप को बारगाह गौसियत माब में यूं पेश किया, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, गौस पाक की वो निराली शान है कि अब कयामत तक कोई वली किसी मनसब पर फाइज हो, कोई वली किसी मनसब पर फाइज हो, वो गौसे आज़म की बराबरी नहीं कर सकता, वो गौसे आज़म की बराबरी नहीं कर सकता। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि वली होकर वली के बराबर नहीं, वली होकर वली के बराबर नहीं तो उम्मती होकर नबी के बराबर, उम्मती होकर नबी के बराबर, नबी की तरह, नबी के जैसा। ये जमाती लोग, ये बेअदब और गुस्ताख लोग, इनसे हमारी दुश्मनी जातियत की बुनियाद पर नहीं, पैसे का मामला नहीं, कारोबार का मामला नहीं, जमीन जायदाद का मामला नहीं, बंटवारे का मामला नहीं, हिस्से बकरे का मामला नहीं, ये नामुस रिसालत का मामला है, नामुस रिसालत का मामला है। ये आज अपनी तमाम बदअकीदगियों से तौबा करे और अपनी जमात से बेजारगी का और बरत का ऐलान करे। हम आगे बढ़कर सीने से लगाने को तैयार हैं। हमारे सीने में उसी के लिए मोहब्बत है जिसके सीने में नबी की मोहब्बत है, हमारे सीने में उसी का अदब है जिसके सीने में नबी का अदब है। हम उसी को अपना मानते हैं जो नबी से मोहब्बत करता है, जो नबी का अदब करता है, जो नबी का एहतराम करता है। और वो कहते हैं, अरे साहब हम पे तो इल्जाम लगाते तुम लोग, हम अदब नहीं करते क्या, हम ताजीम नहीं करते क्या, हम तो तुमसे ज्यादा सुन्नतों पर अमल कर रहे, तुमसे ज्यादा मिसवाक की काड़ी घस रहे, तुमसे ज्यादा हम दुरूद पढ़ने वाले लोग। ये ऐसी बातें करते हैं और हमारे लोग मुतासिर हो जाते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई नबी से मोहब्बत करने वाले लोग। पहचानो
ए तेलंगाना निजामाबाद के सुन्नी गयूर मुसलमानों, इन धोखेबाजों को पहचानो, इन तकियाबाजों को पहचानो। ये बहरूपिये हैं, ये बहरूपिये हैं जिन्होंने हुलिया लिया हुआ है, असल और हकीकत इनके पास नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर तू वाकईतन नबी से मोहब्बत करता है तो फिर कहे नबी बेमिसलो बेमिसाल बशर है। बशर बोलने से हम मना नहीं कर रहे तुझे, और ये बात आप भी अच्छी तरह समझ लो। ये हम अहले सुन्नत पर इल्जाम रखते हैं ये लोग, और क्या कहते हैं कि सुन्नी लोग जो होते हैं वो नबी को सिर्फ नूर मानते, बशर नहीं मानते। माअज़ल्लाह। हजरात, अहले सुन्नत का अकीदा यही था, यही है और यही रहेगा कि नबी बशर हैं। नबी का बशर होना कुरान से साबित। उनकी बशरियत का इनकार हकीकत में कुफ्र, उनकी बशरियत का इनकार कुफ्र, इनकार कुरान, और कुरान का मुनकिर काफिर। वो दायरा इस्लाम से खारिज, वो कतई मुसलमान बाकी ना रहा। ये अहले सुन्नत का अकीदा कि नबी बशर। अब ए वहाबियो, हमारी गुफ्तगू तो तुमने सुन ली है कि हम नबी को बशर मान रहे। अब तुम ये बताओ, क्या तुम नबी को बशर के साथ नूर भी मान रहे? क्या तुम नबी को बशर के साथ नूर भी मान रहे? क्योंकि जहां नबी का बशर होना कुरान से साबित है, वही मेरे आका का नूर होना भी कुरान से साबित है कि रब ताला सूरह माइदा 6 के बारे में इरशाद फरमा दिया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर, और ये नूर और नहीं, नूर मुस्तफा है। तो तुमको तो अपने घर का जायजा लेने की जरूरत है। इधर किधर ताक झांक कर रहे, तुमको तो अपने घर की खबर लेने की जरूरत है कि अहले सुन्नत ने तो अपना मौकिफ साफ कर दिया, अपना अकीदा वाज़े कर दिया, अयां कर दिया, बयान कर दिया कि हम अपने आका को बशर मानते हैं। लेकिन ऐ गुस्ताखो, तुम्हारे और हमारे मानने में बड़ा फर्क है, तुम्हारे और हमारे मानने में बड़ा इम्तियाजी फर्क है। तुम जो मानते हो नबी को बशर, तो फिर कहते हो हमारी तरह, तुम कहते हो अपने जैसा, तुम कहते हो हमारी तरह, नादानो। और फिर उस पर हिमाकत ये करते हो कि हम तो कुरान पर अमल कर रहे, हम तो कुरान पढ़ के सुना रहे, हम तो कुरान की आयत पे अमल कर रहे। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। देखो मिस्लुकुम है ना यहाँ पर, मिस्लुकुम है यहाँ पर, हम वही तो बोल रहे हैं हमारी तरह, मिस्लुकुम तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह, तो हम भी बोल रहे हैं हमारी तरह। मिस्लुकुम, मिस्लुकुम पढ़ लिए। अरे अहमक लोगों, तुमसे पहले, हमसे पहले इस आयत को सहाबा पढ़े। कौन पढ़े? कौन पढ़े? सहाबा पढ़े। ओपन चैलेंज पूरे वहाबिया बयाबना को कि किसी सहाबी की कोई रिवायत और बात मुस्तनद तरीके से लाकर दिखावे कि किसी सहाबी ने नबी को अपनी तरह कहा। ओपन चैलेंज।
हिम्मत है तो कबूल करो, है तुम में अंदर सच्चाई थोड़ी भी तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अजी एक मौका तो ऐसा आया, 100वें विसाल, एक ऐसा रोजा जिसमें ना सहरी है ना इफ्तार, नबी रख रहे हैं, नबी की मोहब्बत में, नबी की सुन्नत की अदायगी में सहाबा ने भी उस रोजे को अपनाया, लागर होने लगे, दुबले होने लगे, नहीफ होने लगे, नबी ने बुलाया, बिठाकर फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मेरी तरह? ओह, नबी तो पूछ रहे अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मेरी तरह? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नहीं पढ़े सहाबा, नहीं पढ़े सहाबा, सहाबा के निगाहों के सामने से आयत नहीं गुजरी? क्या इस आयत की हकीकत सहाबा को नहीं पता थी? नबी तो खुद फरमा रहे ना बिठाकर अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मेरी तरह? किसी सहाबी ने ना कहा या रसूल अल्लाह हम आपकी तरह हैं, हम आपकी तरह हैं, आप हमारी तरह हैं, हम आप जैसे हैं, हम आपके जैसे हैं, आप हमारे जैसे हैं। किसी ने नहीं कहा, किसी ने हम शरीक की बात ना की, किसी ने हम शरीक का दावा ना किया। तो पता क्या चला, नबी को बेमिसलो बेमिसाल मानना ये सहाबी का तरीका है, और नबी को अपनी तरह कहना ये वहाबी का तरीका है। और ऐ मुसलमानों, नबी ने तुम्हें वहाबी की नहीं सहाबी की तकलीद करने का हुक्म दिया। क्या फरमाया मेरे आका ने? अस्हाबिकन नुजूम, क्या फरमाया मेरे आका ने? अस्हाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा मीनारे रुश्दो हिदायत। और अब यहां पर जरा जहन को हाजिर रखे, और वो लोग भी अपनी तवज्जो को यहां हाजिर रखें जो आज कहते तो हैं अपने आप को कादरी, कहते तो हैं अपने आप को चिश्ती, कहते तो हैं अपने आप को सोहरवर्दी, कहते तो हैं अपने आप को नक्शबंदी, और कर रहे काम रावजियों वाला, कर रहे काम रावजियों वाला। क्या कर रहे? हजरते अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लानो तान। किस पर? हजरते अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लीजिए, जिस हस्ती का आप बेचैनी के साथ इंतजार फरमा रहे थे, वो मुबारक हस्ती हमारे दरमियान तशरीफ ला रही हैं, जिनसे बेरी बुराद गुले गुलजारे रज़वियत, नवासे अमीन शरीयत, यादगारे असलाफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नवासाए हुजूर अमीने शरीयत, नवासाए हुजूर ताज शरिया, हुजूर हम्माद रज़ा साहब क़िबला, हुजूर हम्माद रज़ा साहब क़िबला, हुजूर हम्माद रज़ा साहब क़िबला, फैज़ाने हुजूर अमीने शरीयत, फैज़ाने ताज शरिया, फैज़ाने अशरफुल फुक़हा, फैज़ाने आला हज़रत हुजूर हम्माद रज़ा साहब क़िबला, हुजूर
अम्माद रज़ा साहब क़िबला, हुजूर अम्माद रज़ा साहब क़िबला, औलादे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, औलादे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाए, हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहे। इंशाअल्लाह शहजादे हुजूर शहबाज़ दकन का बयान जारी रहेगा। आप हज़रात सुकून इत्मीनान के साथ बैठे रहे, गड़बड़ ना करें, बल्कि सुकून इत्मीनान के साथ बैठकर दोनों शख्सियतों का दीदार कर अपने नेकियों की ज़ंबील को बावज़न करें। सुकून इत्मीनान के साथ बैठे, हुजूर शहजादे हुजूर शहबाज़ दकन का बयान जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी माथे की आंखों से नूर से झिलमिलाता ये चेहरा देख रहे हैं। ये यादगारे असलाफ हैं, ये अमानते औलिया हैं, ये अताए अमीन शरीयत हैं, ये पीरे तरीक़त हैं, ये रहबरे राह शरीयत हैं। हुजूर हम्माद मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी के चेहरे का आप दीदार करें और इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत आपसे नसीहत भी फरमाएंगे। तो तवज्जो आपकी हाजिर है, तो बेदारी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला हबीबिकल मुस्तफ़ा अलैहि सलाम। हाँ जी, तो बात क्या हमारी चल रही थी? हमने कहा था अपने आप को कादरी कहने वाले, अपने आप को चिश्ती कहने वाले, अपने आप को सोहरवर्दी और नक्शबंदी कहने वाले लोग राफजियत का सपोर्ट कर रहे हैं और खुले अल्फाज में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तौहीन कर रहे हैं, तानो तिश्ना कर रहे हैं। हजरात अच्छी तरह से आप समझ लें कि इस तरह हजरत अमीर मुआविया या बिला फसल खलीफा अव्वल हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत उला या हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मामला हो, इन सब मामलात में अगर कोई कादरी होकर इन मुकद्दस हस्तियों की शान में तानो तिश्ना करे, गुफ्तगू अदब के लिहाज से छोड़कर करे, तो समझ लो ये कादरी था अब पादरी हो गया। ये कादरी था अब पादरी हो गया। ये चिश्ती था अब चरसी हो गया। और याद रखो, ना ये सच्चे कादरियों की, ना चिश्तियों की, ना सोहरवर्दियों की, ना नक्शबंदियों की गुफ्तगू है कि अमीर मुआविया जालिम है या अमीर मुआविया जो है गासिब है या अमीर मुआविया की शान में कोई और गलीज और गिरा हुआ लफ्ज अहले सुन्नत हकीकी तौर पर जो कादरी हैं वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। जितने गौसे पाक के चाहने वाले हैं वो कभी अमीर मुआविया की शान में तौहीन नहीं करते। जितने सच्चे गरीब नवाज के चाहने वाले हैं वो कभी भी जो है
अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में तौहीन नहीं करते, ना सच्चे सोहरवर्द करते हैं, ना सच्चे नक्शबंद करते हैं। ये आज ऐसे धोखेबाज और गंदुनुमा जौ फरोश लोग हमारे जमात में मिल चुके हैं। ऐसे लोगों की पहचान करो और सबसे पहले इनका बाइकाट करो और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि जो सच्चा कादरी है वही कामयाब है। इसीलिए आला हजरत ने ये दर्ज दिया है कि हमेशा ये दुआ करो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत तुमा के वास्ते। और सुनो सुनो, उसी जो है खानदान का शहजादा जिसे वारिसे उलूम आला हजरत कहा गया, जो हुजूर मुफ्ती आजम का सच्चा जानशीन है, जो मेरा पीर है, जो ताजे शरीयत है, जो हुजूर अल्लामा रज़ा खासरी की साथ है, उन्होंने क्या खुशखबरी दी है सच्चे कादरियों के लिए। आप फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर एक कादरी के लिए। तो बुजुर्गों और दोस्तों, सच्चे कादरी बनो, सच्चे चिश्ती बनो, सच्चे नक्शबंदी और सोहरवर्दी बनो, लेकिन सहाबी की शान में गुस्ताखी मत करो, राफजियत का और तफजीलियत का चोला मत अपनाओ। आज ऐसे बहरूपिये हमारी जमातों में घुस गए हैं। इन धोखेबाजों को अपनी जमात से निकाल कर बाहर करो, इनको अपनी सफों से बाहर करो। ऐसे गुस्ताखे सहाबा से हमारा कोई सरोकार नहीं, ऐसे गुस्ताखे सहाबा से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा साथ और हम उसके साथ हैं जो अहले बैत की भी अजमत को मानता है, सहाबा की भी अजमत को मानता है। कि मैं कह रहा था आपको अस्हाबी का नुजूम, मेरे सहाबा। यहां जरा गौर फरमाइएगा, ये ऐलान मुतलक है, ये ऐलान मुतलक है। अल मुतलको यजरी अला इतलाक़िही, ये ऐलान मुतलक है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि खुलफाए राशिदीन ही मीनारे रुश्दो हिदायत। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि मेरा मुंह बोला बेटा ज़ैद इब्ने हारिसा वो अकेला मीनारे रुश्दो हिदायत है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया जो अशरे मुबशरा की जमात है, जिन्हें जीते जी जन्नती कंफर्म कर दिया गया, वही मीनारे रुश्दो हिदायत है। मेरे आका ने ये तखसीस ये नहीं फरमाई, बल्कि आका ने फरमाया मेरे कुल सहाबा मीनारे रुश्दो हिदायत है। चाहे वो खुलफाए राशिदीन की जात हो, चाहे वो अशरे मुबशरा की जात हो, चाहे वो अहले बैत अतहार की जात हो, या वो हजरत अमीर मुआविया की जात हो। हर सहाबी काबिल ताज़ीम, लायक ताज़ीम। उनके बारे में, उनके दरमियान, यानी कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान क्या हुआ, तारीख में ये सब मौजूद है। ठीक है, लेकिन हमा शुमा को हक नहीं कि उस पर तबसरा करें। हम क्या, हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी इल्मी बिसात क्या। तो तुम ऐसे नाजुक और हसास मामलात में फैसल बनने की कोशिश मत करो, छोड़ दो वो मामला। वो
उनके आपस का मामला है। तुमको कौन हक दिए ये फैसला करने का कि इनू सही है इनू गलत है? तुमको कौन हक दिए इस बात का कि इनू सच्चे थे इनू झूठे थे? तुमको कौन हक दिए इस बात का कि तुम ये फैसला करो कि कौन हक पर था और कौन ना हक था, कौन गलती पर था और कौन सीधे रास्ते पर था? तुम ये हिमाकत मत करो, ये हिमाकत बहुत भारी पड़ जाएगी, ये हिमाकत बहुत भारी पड़ जाएगी कि इमामुल साजिदीन, इमामुल मुत्तकीन हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हीं की औलाद में से गौसे आज़म है। ये वाहिद ज़ात जो करबला के मैदान में जिंदा लौट कर आई। हजरत मुहतरम, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जब आप अपने तमाम मरहुमीन और शोहदा की लाशों की तदफीन करबला में किए और वहां से फारिग होकर जब मदीने में आबाद हुए तो आप के पास एक शख्स आया और आने के बाद में पूछता है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, बहुत अहम बात है, दिमाग को हाजिर रखें। कौन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन? हजरत अली के पोते, हजरत अली के पोतरे, इमाम हुसैन के शहजादे, इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली के पोतरे। ओहो, कितना करीबी मामला है। इल्जाम लगाने वालों, खुलफाए राशिदीन पर तोहमत बांधने वालों, गासिब वो नहीं, गासिब तो तुम लोग। वो शख्स आया, सीधे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात किया और एक सवाल किया, हजरत हजरत अबू बकर उमर का मकाम बताइए। हजरत उमर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की फजीलत क्या है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है, उनकी फजीलत क्या है, उनकी शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनका रुतबा क्या है, उनकी हैसियत क्या है, उनकी शान और इफ़्फ़त क्या है। जब उसने ये सवाल किया तो हुजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़बान से कोई जवाब ना दिया, उसको मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ दिखाते हुए फरमाया कि जा मस्जिद में दाखिल हो जा, रोज़े रसूल पर पहुंच, तुझको हजरत अबू बकर को उमर का मकाम पता चल जाएगा कि वो दोनों आज भी नबी के पहलू में आराम फरमा है। हजरात मुहतरम, वो तो घर के वो तो घर के लोग हैं, वो तो घर के लोग हैं ना। तुम क्यों बिला मतलब के कहानियां बना बना कर लोगों को सहाबा और अहले बैत अतहार की दुश्मनियां डाल रहे हो? बंद करो ये सिलसिला। और जो ऐसे आई माई शाई, कच्चे कादरियां, कच्चे चिश्तियां, जो है हकीकत में पादरी और है हकीकत में चरसी, ऐसे लोगों को कोई अहमियत मत दो जो इन चीजों को बढ़ावा दे, जो इन मामलात को बढ़ावा दें। हजरात मुहतरम, ये बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लो कि अहले सुन्नत व जमात जिसकी पहचान पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत के नाम से होती है, हर सहाबी की ताजीम और इज्जत हम करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत हम करते हैं। समझ रहे हैं? यही मसलके आला हजरत है, यही मसलके आला हजरत है कि हम जो है यहां पर गड़बड़ नहीं करते,
हम यहाँ पर हिमाकत नहीं करते, हम यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं चलाते, अपनी तबीयत नहीं चलाते, हम अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करते हैं, हम आला हजरत के बताए रास्ते पर अमल करते हैं। मसलक आला हजरत, ये आला हजरत ने मसलक बनाया नहीं है, आला हजरत ने मसलक बताया है। और आला हजरत का जो पैगाम है वो क्या है? आला हजरत का यही पैगाम है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम। ये है मसलक आला हजरत की तालीमात कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैते रसूल की भी इज्जत करते हैं और सहाबे रसूल की भी इज्जत हम करते हैं। असहाबे रसूल की भी इज्जत हमारे दिलों में है, चाहे वो हजरत अबू बकर की जात हो, हजरत उमर हो, या हजरत उस्मान हो, या हजरत अली हो, या हजरत जुबैर हो, हजरत तलहा हो, हजरत मसऊद हो, हजरत जो है अबू हुरैरा हो, या फिर हजरत अमीर मुआविया हो, कोई सहाबी हो, हर सहाबी की इज्जत हमारे दिलों में है। ये पैगाम अब अपने जहनों में बिठा लो और इसको खूब आम करो, ताकि बहुत सारे लोग जो ऐसे गंदुम नुमा जौ फरोश लोगों के हाथों में फंस रहे हैं, जो कादरी से पादरी बन रहे हैं, चिश्ती से चरसी बन रहे हैं, ऐसे लोगों से इनको बचाने की मुहिम चलाओ और सही तालीमात लोगों तक पहुंचाओ। इंशाअल्लाह फैजान गौसे पाक का जारी हो जाएगा, फैजान गौसे पाक का जारी हो जाएगा, उनकी नजरे करम पड़ जाएगी, तो जो चोर होता है वो वली हो जाता है। गौसे पाक की निगाहे विलायत ऐसी है कि निगाह चोर पर पड़े तो वली हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फालिस ज़दा है, क्या है? फालिस ज़दा है, गौस पाक ने करम फरमा दिया, शिफायाब हो गया। अंधा है या फिर लाइलाज मर्ज में मुब्तला है, गौस पाक ने करम कर दिया, वो शिफायाब हो गया। एक मुरीद आए, कहा हुजूर औलाद नहीं है, रोजाना इस मसले पर मैं बात करना चाहता हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती। हुजूर आज सब्र का पैमाना छलक गया, आज हिम्मत जवाब दे गई। हुजूर मेरे लिए करम की निगाह फरमा दीजिए, मुझ पर निगाह करम फरमा दीजिए और मुझे भी साहिब औलाद बना दीजिए। सुभान अल्लाह। गौस पाक ने आंखों को बंद किया। ये अल्लाह वालों की शान। हमको और आपको देखना हो तो आंखें खोलनी पड़ती है और उनको देखना होता है तो आंखें बंद कर लेते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गौस पाक ने आंखों को बंद किया, उनकी तकदीर को पढ़ा और कहा कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं। वो ज़ारो कतार रो पड़े, अश्कबार हो गए, दिल मगमूम हो गया। गौसे पाक की बारगाह है और कोई खाली हाथ जा सकता है? गौसे पाक की बारगाह से कोई खाली हाथ लौटता है? गौसे पाक की बारगाह से कोई खाली हाथ नामुराद लौटाया जाता है? हरगिज नहीं। जब आपके मुरीद रो पड़े, आंखें अश्कबार हो गई, जब सब्र का पैमाना छलक गया, तो गौस पाक ने फरमाया कि सुनो सुनो, अल्लाह पाक ने मेरे मुकद्दर में, मेरी किस्मत में जितनी औलाद रखी है उसमें से अभी एक बेटा होना बाकी है। एक बेटा होना अभी बाकी है।
वो मैं तुम्हारी पुष्ट में मुंतकिल कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक ने अपने मुरीद की पीठ से अपनी पीठ लगाई और अपनी पुष्ट का बेटा उनकी पुष्ट में मुंतकिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। ये कहते हैं ये कैसे मुमकिन है साहब कि इनकी पुष्ट से उनकी पुष्ट में बेटा ट्रांसफर हो गया। अरे आज साइंस इस वास्ते ही तेरे को दिखाने के लिए इनफ्रारेड, ब्लूटूथ, शेयरिट के एप्लीकेशंस बना के रखी है कि नहीं? दूसरों के फोन में से हॉटस्पॉट मांगता नहीं। अरे जरा हॉटस्पॉट दे रहे मेरे को, बोलता नहीं। हॉटस्पॉट कैसा कनेक्ट हुआ रे बाबा? ब्लूटूथ कैसे काम कर रहा? एक फाइल दूसरे फोन में कैसे ट्रांसफर हो रही? कोई वायर नहीं, कोई तार नहीं। अब समझ ले, जब साइंस ये कर सकती है तो अल्लाह का वली क्या नहीं कर सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जब साइंस से ये मुमकिन है तो अल्लाह के वली से क्यों मुमकिन नहीं? अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। क्या शान है अल्लाह वालों की, देखो जरा। लहुमुल बुशरा, उनके लिए खुशखबरियां हैं, मुबारकबादियां हैं, उनके लिए हर कामयाबी है, हर बशारत है, हर खुशखबरी है। दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। दुनिया में भी कामयाब है वो, आखिरत में भी कामयाब है वो। हजरात मोहतरम, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। खुद अल्लाह ताला उनकी शान और अजमत को कुरान में बयान फरमा रहा है। अला, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, वो बेनियाज है। और उनको बेनियाज किया किसने? अल्लाह ने किया। अल्लाह ने उनको बेनियाज कर दिया। अल्लाह ने उनको हर खौफ से, हर गम से बेनियाज फरमा दिया। क्यों? क्यों वो अल्लाह के हो गए, अल्लाह उनका हो गया। वो अल्लाह के हो गए, अल्लाह उनका हो गया। और अल्लाह ने उनसे ये वादा फरमा लिया कि जो तुम मांगोगे मैं अता करूंगा, जो तुम मांगोगे मैं अता करूंगा। सुभान अल्लाह। तो अब औलिया अल्लाह के आस्थानों पर जाकर उनका वसीला लेकर दुआ करते रहो, उनका वसीला लेते रहो। और ये याद रखो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इनके आस्थानों पर जाते रहो, इनके पास हाजिरी देते रहो, लेकिन दिल को काबू में रखो, दिल को काबू में रखो, निगाह को कंट्रोल में रखो। हाँ हजरात, और अब वहां पर जाकर के आजमाने वाला काम मत करो, देखेंगे मिलता कि नहीं। ये नहीं बाबा, ये आजमाने वाला काम नहीं। हाँ, अकीदत होना, मोहब्बत होना। वहां माल नहीं देखा जाता, वहां कितनी बड़ी चादर लाया नहीं देखा जाता, वहां पे कितने हजार के फूल खरीद के लाया नहीं देखा जाता, वहां पर हैसियत नहीं देखी जाती, उसका खानदानी स्टेटस नहीं देखा जाता, उसका लिबास नहीं देखा जाता, उसकी कार और बाइक और बंगला प्रॉपर्टी नहीं देखी जाती, उसकी मोहब्बत देखी जाती है। और जिसकी मोहब्बत सच्ची होती है उसको नवाज दिया जाता है। और ऐसा नवाज दिया जाता है कि एक नजर में उसका काम पूरा हो जाता है, एक नजर में उसका बेड़ा पार हो जाता है, एक नजर में उसको कामयाब कर दिया जाता है। ये अल्लाह वालों की शान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उन्हें बातसर्रुफ रखा है, अल्लाह ताला ने उन्हें
बातसर्रुफ रखा है, बा इख्तियार रखा है। कुछ लोगों को लगता कि नहीं, जिंदा रहता किच रहता, मरने के बाद खत्म हो जाता। वही तो नादान है, वही तो गाफिल लोग हैं, वही तो गफलत के शिकार हैं। अरे नादान, जब वली जिंदा होता है तो उसके इख्तियारात कम होते हैं, और जब वो मर के कब्र में जाता है कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। ये है हकीकत। और ये नादान हकीकत से दूर कहता वली मर गया तो उसके इख्तियार भी खत्म, नहीं, इख्तियारात और बढ़ जाते उसके, इख्तियारात और बढ़ा दिए जाते उसके। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है कि जबान से जो निकल जाए वो हो जाए, जबान से जो निकल जाए वो हो जाए। आए हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हुजूर गौस पाक हालत नमाज में है, क्या में है? हालत नमाज में है। बोल दो, पढ़ रहे नहीं तो नहीं, कम से कम नमाज का नाम तो लियो। क्या में है? अभी भी आवाज नहीं कर रही तो नमाज ही नफो बोल रहे लोग, हमारे लोग नमाज ही नफो बोल रहे, खाली नियाज बोल रहे। बोधन से 11वीं की दावत आन दो, मेरा भाई पैंडिला मार के जाना पड़े तो चले आता। अरे क्या हुआ जी, इतनी दूर कीड़े पतंगे जंगली जानवर, रास्ता अच्छा नहीं, गड्ढे खड़े, ये वो, सर्दी है, बारिश है, हाँ क्या भी रहने। मैं 11वीं के खाने को पीठ दिखाऊं? अब्बा बाबा कितना अकीदतमंद है गौस पाक का, इन्हें 11वीं के खाने को पीठ नहीं दिखाता बा इन्हें। अम्मा बोधन को जाको 11वीं की दावत खा ले को, आधी रात को आना पड़े तो आता। 14 किलोमीटर नहीं, यहाँ से 25 किलोमीटर बोधन, 25 किलोमीटर, 14 समझ रहा था मैं, 25 किलोमीटर बोधन गया। साइकिल पे पैंडला मार ले, लपट लेके, मफलर, सूटर, शाल, ये वो सब एहतिमाम कर ले गया। 25 किलोमीटर दूर नियाज के लिए जा रहा, 25 कदम पे मस्जिद नमाज के लिए नहीं आ रहा। इसका 25 किलोमीटर जाना क्या फायदा देगा इसको? सुन लो, सुन लो, ए निजामाबाद तेलंगाना के गयूर सुन्नी मुसलमानों, अगर नियाज कबूल कराना चाहते हो तो पहले नमाज अदा करो। नमाज छोड़कर नियाज करोगे, कोई नियाज कबूल नहीं होगी, नहीं होगी। फैजान नहीं मिलेगा, फैजान नहीं मिलेगा। तेरे को क्या लग रहा बा, साल को साल देखावर के बिरयानी पका के खा रहा, खिला रहा, झंडा लगा रहा, फिर ये समझ रहा कि मेरे ऊपर फैजान ही फैजान है। सोच बा, अगर फैजान है तो तू नाकाम नहीं होगा, कामयाबी तेरा मुकद्दर हो जाएगी। तू बाद में जाएगा, कामयाबी पहले वहां पहुंच के तेरा इंतजार करेगी। तू क्या समझ रहा, दुकान चल रही, गल्ले में पैसे गिर रहे, नरम खा रहा हूं, गरम सो रहा हूं, बस इतना ही छोड़ जिंदगी का मकसद मेरे। कहां चले गए, कहां को आ गए? नरम खाना, गरम सोना, इसको कामयाबी समझ रहे? दुनिया में नरम खा के गरम सोना कामयाबी नहीं है, कब्र में राहत पाना कामयाबी है, हश्र में राहत पाना कामयाबी है। और वहां अल्लाह ताला दुनिया में जिनसे तुम मोहब्बत करोगे, अल्लाह ताला कयामत में उन्हीं के साथ तुम्हें रखेगा। अल्लाह ताला कयामत में उन्हीं के साथ तुम्हें
रखेगा। तो गौसे पाक के करीब आना है तो गौसे पाक की तालीमात पर अमल करना होगा, गौसे पाक के किरदार को अपनाना होगा, गौसे पाक के नक्शे कदम को अपने लिए मशअले राह बनाना होगा कि गौसे पाक ने झूठ नहीं बोला। गौसे पाक ने कभी अपनी जबान से झूठ नहीं बोला कि जब काफिला बगदाद के लिए रवाना होने वाला था जीलान से, तो आप अपनी अम्मी के पास आए और आकर कहने लगे, अम्मी जान बगदाद के लिए काफिला रवाना होने वाला है और मैं तालीम हासिल करने के लिए, मदरसे में पढ़ने के लिए बगदाद इस तिजारती काफिले के साथ जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। गौसे पाक के आशिकों होश की आंखें खोलो, गौसे पाक की 11वीं करने वालों होश की आंखें खोलो, गौसे पाक की मोहब्बत का दम भरने वालों होश की आंखें खोलो। मस्जिद मदरसा करीब है लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं। स्कूल दूर है मगर स्कूल को भेजना है जरूर। क्यों? डॉक्टर बनना बच्चा, इंजीनियर बनना बच्चा, साइंटिस्ट बनना बच्चा, MBA करना बच्चा, बेंगलुरु में हाईटेक सिटी में जाके जॉब करना बच्चा, ये हमारी आरजू तमन्ना। और गौसे पाक क्या फरमा रहे हैं? मदरसा जाना चाहता हूं। मदरसे में जाकर तालीम हासिल करना चाहता हूं, कुरान हदीस पढ़ना चाहता हूं। मोहब्बत का दावा कर ले रे खाली, मदरसे की तरफ तवज्जो है, बच्चों को भेज रहे हैं मदरसे को, खुद पढ़ रहे मदरसे में आके, अरे बुढ़ा हो गया मैं, दाढ़ी सफेद हो गई मेरी, पोतरा पातरी वाला हो गया मैं, अब कैसा जाके पढ़ूं? तो असहाबे सुफा को याद करो। चबूतरे पे बैठ के असहाबे सुफा, वो छोटे बच्चे नहीं थे, वो लोग कमसीन, सब बड़े हजरात थे। तालीम हासिल करे कि नहीं करे? कोई मुहद्दिस बना, कोई मुफस्सिर बना, बने कि नहीं बने? हजरात मोहतरम, पता क्या चला? इंसान बूढ़ा होता है, इल्म बूढ़ा नहीं होता। और पढ़ने पढ़ाने की कोई कैद नहीं, पढ़ने पढ़ाने की कोई उम्र मुख्तस नहीं की गई है। आका फरमाए, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्दो औरत पर। अब यहां पर गौर कर लीजिए, मर्दो औरत फरमा रहे आका, लड़का और लड़की नहीं फरमाया। मर्दो औरत पर फर्ज है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गौसे पाक से मोहब्बत है तो मदरसों से भी मोहब्बत रखो। गौसे पाक से मोहब्बत है तो मस्जिदों से भी मोहब्बत रखो। गौसे पाक से मोहब्बत है तो इल्म दीन से भी मोहब्बत रखो। गौसे पाक से मोहब्बत है तो कुरान की तालीम से भी मोहब्बत रखो। गौसे पाक से मोहब्बत है तो इल्म हदीस से भी मोहब्बत रखो। गौसे पाक से मोहब्बत है तो इल्म शरीयत से भी मोहब्बत रखो। उसी की मोहब्बत कामिल है, उसी की मोहब्बत सच्ची है। वरना तो सिर्फ 4 बोटियां, 4 हड्डियां, 2 नलियां, थोड़ा मिठा खा लिया, हाथ धो लिया, अल्लाह हाफिज बोल के चल दिया, इतना ही। इसको फैजान नहीं बोलते, इसको फैजान नहीं बोलते। फैजान कैसा होता मालूम आपको? जिस पर हो जाता उन दुनिया में नहीं दीन में आता। उन्हें दुनियादारी में नहीं, उन दीनदारी में आता। उन्हें सुन्नतों का मजाक नहीं उड़ाता। बोल रहा अपने आप को गौसे पाक का आशिक, या गौस अलमदद, या गौस अलमदद, या गौस अलमदद, और सुन्नतों का मजाक, अजीबो गरीब किस्म की कटिंग, छतरी नुमा कटिंग, दाढ़ी में जिगजैग डिजाइन, हाथों में चेन, कड़े, लॉकेटा, नाड़े, धागे, फ्रेंडशिप बैंड कहते, फ्रेंडशिप बैंड, नाड़े, धागे, कान में बाली, ये एब्रो के
नीचे प्राइसिंग का दे, बाली पहन रहे हैं, यहाँ पे भी छोटी बाली, पिन डाल रहे, पिन डालो यहाँ पे, इतने पिना हुआ बड़े बड़े सब्बला तैयार है। ये गौसे पाक के चाहने वाले कहते हैं झंडा निकाल रहे हैं, जुलूस झंडे का, पूरी जमात को बदनाम कर, पूरी अहले सुन्नत को, जमात को शर्मिंदगी के दलदल में डाल रहे। बाजा बजरा नाच रहे, बाजा बजरा नाच रहे, बाजा बजरा नाच रहे, थालियां मार रहे, सीटियां मार रहे, पटाखे फोड़ रहे, अरश उड़ा रहे, गुलाल उड़ा रहे। ओहो इतना जोश पूछो नको कि तालू का पसीना तलवे में आ रहा जब तक नाच रहा हूं। तालू का पसीना भय के तलवे में आ रहा जब तक नाच रहा हूं। बनीन कच्चा, शर्ट कच्चा, पैंट कच्चा, पूरा पसीने में शराबोर। उसको पूछो नाचने वाले को, बेटे कभी जिक्र करते वक्त में तुम्हारा पसीना तालू से कनपट्टी के भी नीचे आए तक करे? तालू का तलवे तो दूर की बात, कनपट्टी के नीचे भी आने तक तू जिक्र किया क्या कभी? पूछो उसको। नमाज पढ़ा क्या कभी? नवाफिल पढ़ा क्या कभी? जिक्र अस्कार किया क्या कभी? कुरान की तिलावत किया क्या कभी? माँ बाप की खिदमत में पैर दबाया क्या कभी? ऐसा पूछो उसको तो उसको एहसास होगा। हजरात मोहतरम, इनको तो कोई होश नहीं है। 11वीं के नाम पे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उर्स के नाम पे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। इनको नाचने का मन कर रहा, बाजा बुक कर रहे हैं, संदल की कश्ती उठा रहे, पूरे नाच लेते कूद लेते जा रहे, पूरे वहाबियां उसका वीडियो बना रहे, इंटरनेट पे डाल रहे, सोशल मीडिया पे डाल रहे और एक सवाल कर रहे, ये देखो सुन्नतुल जमात वाले, ये देखो सुन्निया, ये देखो बरेलवी, ये देखो उर्स करने वाले, ये देखो औलिया अल्लाह का जो है दामन थामने वाले। इस तरह की बातें कर रहे हैं। किस किस को जवाब देंगे? कहाँ जवाब देंगे? कब तक जवाब देंगे? अब नहीं सुधरोगे, कब सुधरोगे? मुसलमानों बदलो अपने आप को, अपने मुआशरे को बदलो। ये हम नाचने कूदने के लिए, कमर मटकाने के लिए, रक्स करने के लिए, थिरकने के लिए, मुंडे उछालने के लिए, कमर मटकाने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। अल्लाह पाक ने हमें इबादत करके आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। ऐ मुसलमानों, होश की आंखें खोलो, औलिया अल्लाह को बदनाम ना करो, उनके आरास की महफिल को बदनाम ना होने दो। अपने अंदर अदब लाओ, इतने मुअद्दब हो जाओ कि रोकने वाला भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाए। इतना अदब लाओ अपने अंदर। ये नाचना कूदना क्या है? ये पटाखे फोड़ना किसका तरीका है? ये क्या इससे वली खुश होंगे? क्या इससे फैजान जारी होगा? क्या इससे नजरे करम अता होगी? नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया का पूरा मवाद मिलेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का मवाद मिलेगा। मैं यहाँ नाच रहा था, मैं ये स्टेप लिया, मैं ये कपड़े पहना, मैं ऐसा करा, मैं वैसा करा, मैं गाड़ी पे ठहर गया, मैं बोनट पे ठहर गया। ये सोशल मीडिया के स्टंट्स, सोशल मीडिया पे अपने आप को मशहूर करने के तरीके। मैं पूछना चाहता हूं, इससे क्या मिलता? इससे क्या मिलता? ऐ सोशल मीडिया के फकीरों, सोशल मीडिया के फकीरों, प्लीज 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 लाइक करो, शेयर करो। इतनी मर्तबा प्लीज तो फकीर भी नहीं बोल रहा आज का, ये सोशल मीडिया के फकीर हैं। प्लीज 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 लाइक करना, शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना। पूरी दुनिया लाइक कर दी, पूरी दुनिया शेयर कर दी। अब ये बता, जवाब तेरे को क्या मिला? पूरी दुनिया लाइक कर दी, पूरी दुनिया शेयर कर दी, मिला क्या? हासिल क्या हुआ? तो जवाब तेरी पसंद के मुताबिक है, ठेंगा। ये बोल रहा था नहीं तू? लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। ये देख, लाइक क्या है इसको? ठेंगा। ये है ठेंगा। क्या मिला इतनी मेहनत के बाद? क्या मिला इतनी शरीयत की धज्जियां उड़ाने के बाद? क्या मिला नबी की सुन्नत को इस कदर पामाल करने के बाद? तो पता क्या चला? जवाब ठेंगा। अरे नादान, पूरी दुनिया लाइक करे, अल्लाह डिसलाइक कर दे, तू नाकाम हो गया। पूरी दुनिया डिसलाइक करे, अल्लाह एक लाइक कर दे, तू कामयाब हो गया।
पूरी दुनिया लाइक करे, अल्लाह डिसलाइक करे तो बात खत्म। और अल्लाह एक लाइक कर दे, पूरी दुनिया डिसलाइक करने दे, तू कामयाब हो गया। अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए करो, अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो। उलमा अहले सुन्नत के करीब आओ, जुड़ो उनसे, मदारिस इस्लामिया से जुड़ो, अपनी औलाद को जोड़ो। गौसे पाक कह रहे मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूं। इब्तिदाई तालीम आपकी जिलान में ही हो गई थी, इब्तिदाई तालीम आपकी जिलान में ही हो गई थी। दोस्तों और बुजुर्गों, किसी ने पूछ लिया था, हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, ये आपको कब पता चला? तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं, जब मैं तिफले मकतब था, मदरसे में तालिब इल्म था, छोटा बच्चा था, कमसीनी के आलम में था, और जब मैं मदरसे में दाखिल होता तो एक आवाज आती, रास्ता दो, अल्लाह का वली आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे पाक की शान है। दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार गौस पाक फरमा रहे, मैं आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूं। तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद तरके में जो अशरफियां मिली थी, उनमें से 40 अशरफियां आपकी अम्मी ने बगल के नीचे सदरी के अंदर एक स्पेशल जेब बना करके उसके अंदर महफूज कर दिया। कहा ये ज़ादे राह है और तुम्हारी तालीम हासिल करने के लिए ये खर्चा है। दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार गौसे पाक जब निकल रहे थे तो अम्मी जान ने कह दिया था कि अब्दुल कादिर कभी झूठ ना कहना। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। हजरात, उस पर आपने ऐसा अमल किया कि उसी काफिले पर डाकुओं का हमला हुआ। और एक डाकू आया और पूछने लगा, ए लड़के तेरे पास माल है? कहाँ है? ये गौसे पाक की तरबियत है। हमारे बच्चों की तरबियत देख लो। तुम्हारे हाथ से चॉकलेट दियो उसको, उन्हें मुट्ठी में पकड़ लेता। तेरे पास चॉकलेट है? आप खुद उसके हाथ को अपने हाथ से दिए, उस मुट्ठी में है, उसके अभी हाथ में है, उन्हें पकड़ा हुआ है चॉकलेट। पूछो आप उसको, चॉकलेट है तेरे हाथ में? और गौसे पाक से डाकू पूछ रहा, माल है तुम्हारे पास? कहाँ है? यहाँ पर देखो। बच्चा समझ के चलेगा। दूसरा आया, उन्हें भी बच्चा समझ के चलेगा। तीसरा आया, सरदार के पास लेके गया। कहा है? हाँ है। क्या है? ये है, निकालो। जेब फाड़ा गया। 40 सोने की अशरफियां टप 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 जमीन पर गिर रही थी। कहा बचा सकते थे, छुपा सकते थे, फिरा सकते थे, झूठ बोल सकते थे, हमको यकीन हो जाता, शक नहीं आता, लेकिन सच बोलने की वजह कहा मां से वादा करके आ रहा है, मां से वादा करके आ रहा हूं। आए ये जवाब था। तो लोगों ने कहा वो जो अशरफियां गिरी वो अशरफियां ना थी, वो उन डाकुओं के दिल थे जो गौसे पाक के कदम में गिर गए थे। बातों बातों में टाइम बहुत हो गया ना, वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। बहरहाल काबिल मुबारकबाद है तंजीम रजा के तमाम अहलकार, सदर व अराकीन, मिंबरान जो माशाअल्लाह शहर निज़ामाबाद में दीन व सुन्नियत का काम कर रहे हैं, मसलक आला हज़रत का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी काविशों कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन सब को दोनों जहां की राहतें, रहमतें, बरकतें, नेमतें अता फरमाए और अल्लाह पाक इनकी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए और इनके मकासिद नेक में इनको कामयाबियां अता फरमाए। हम ये चाहेंगे कि आप अपने शहर में, अपने अपने इलाकों में दीन और सुन्नियत का काम करें और
उसकी शुरुआत आपसे होगी और आपके घर से होगी। उसकी शुरुआत आपसे होगी, आपके घर से होगी। लिहाजा सुन्नतों के आप पाबंद बने। गौसे पाक से मोहब्बत का दावा सिर्फ जबानी दावा काफी नहीं, अमल करके दलील भी देना होगा। और दलील क्या है? दलील यही है कि गौसे पाक की तालीमात को अपनाया जाए, तालीमात को जो है मिशअले राह बनाया जाए, उसको अमली जामा पहनाया जाए। और आला और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात क्या हैं? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब की बंदगी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की इताअत कर रहे हैं। रब की बंदगी कर रहे हैं, रसूलुल्लाह की इताअत कर रहे हैं। कोई एक वक्त की नमाज क़ज़ा नहीं हो रही है। नमाजी की बात चल रही थी ना कि नमाज में थे गौसे पाक, नमाज पढ़ रहे थे गौसे पाक। एक बिच्छू आपके जो है कुर्ते में, आपके जुब्बे में आया और उसने 70 मरतबा डंक मारी। गौसे पाक ने नमाज ना तोड़ी, गौसे पाक इत्मीनान से नमाज को मुकम्मल किए। और जब आपने अपना लिबास झाड़ा तो बिच्छू गिरा, आपने उसकी तरफ देख के फरमाया तू भी मर जा, फरमाया तू मर जा। ना चप्पल उठाई, ना खड़ावन उठाई, ना लकड़ी उठाई, ना डंडा उठाया, बस जबान से फरमा दिया हो जा, हो गया, हो गया। मर जा तो मर गया। मारते ही नहीं थे, जिंदा भी फरमाते थे। मारते ही नहीं थे, जिंदा भी फरमाते थे। ये गौसे पाक की दरिया दजला के किनारे महफिल चल रही है। 70,000 का मजमा बैठा हुआ है, जिसमें अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन मौजूद है, औताद और अब्दाल मौजूद हैं, हजरात मुहतरम 4000 तो उसमें कातिबीन मौजूद हैं, जो गौसे पाक की हर एक बात को कलमबंद कर रहे हैं। बहरहाल मैं बस मुख्तसर अंदाज में ये बताना चाहूँगा कि 70,000 का मजमा बैठा है, यहाँ 7,000 का मजमा भी नहीं। हजरात मुहतरम, अब मुझे बताएं, इतने मुख्तसर मजमे में भी अगर खिताब करना हो, कितना ही बड़ा खतीब हो, कितना ही पेशावर मुकर्रिर हो, कितना ही पुराना खतीब हो, उसको माइक की ज़रूरत है। बिना माइक के अगर वो बोलने जाएगा 15-20 मिनट में उसकी आवाज़ बैठ जाएगी। गौसे पाक 70,000 के मजमे से खिताब कर रहे हैं। सबसे आगे बैठने वाले को जितनी साफ आवाज़ जा रही है, सबसे पीछे वाले को वैसी आवाज़ जा रही है। 70,000 का मजमा बैठा है, गौसे पाक का बयान चल रहा है, गौसे पाक की वाज़ो नसीहत चल रही है। आसमान में एक चील परवास कर रही थी और दौरान परवास वो शोरो गोगा कर रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, आवाजें निकाल रही थी, जिससे सामईन की तवज्जो मुतवज्जे हो रही थी उसकी तरफ, और वो उसकी तरफ निगाह उठाकर देख रहे थे। जब गौसे पाक ने ये देख लिया कि सामईन की तवज्जो चील की तरफ जा रही है, तो आपने क्या किया? वली का इख्तियार देखो, आपने फौरन हवा को हुक्म दिया। आपने फौरन हवा को हुक्म दिया और हवा को फरमाया या रिहो खुदिल रास हाज़िहिल हिदाती, ए हवा इस चील के सर को पकड़। 70,000 की निगाहें इस बात की शाहिद बन रही हैं कि हवा ने चील का सर ऐसे मरोड़ा कि सर एक तरफ आकर गिरा, धड़ एक तरफ आकर गिरा, मजमे पे सन्नाटा तारी हो गया। गौस पाक ने महफिल मुकम्मल फरमाई, मुर्दा चील के पास आए, कटे हुए सर को धड़ पर रखा और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मुर्दा चील दोबारा जिंदा होकर आसमानों में उड़ने लगी। हजरात मोहतरम, यही है बात समझने की कि जब वली की ये शान है तो सोचो नबी की शान कैसी होगी। जब वहां तक रसाई नहीं तो सोचो खुदा की शान कैसी होगी। तो ये वली की शान है, ये वली का तसर्रुफ है। हवा पे ऑर्डर चलता तुम्हारा, तुम्हारे अपने पेट की हवा पे तुम्हारा ऑर्डर नहीं। ये तो फजाओं की हवाओं की बात चल रही है। गौसे पाक ने कह दिया, हवा ने अमल कर दिया।
ये गौसे पाक की विलायत है, विलायत। जब विलायत का ये हाल है तो सोच नबी की नबूवत का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने वली के जरिए नबी को जो है समझने के लिए हमें वली अता फरमाया। समझ रहे हैं? और नबी को जितना समझोगे खुदा की जात उतनी समझ में आएगी। तो जो वली का हुआ वो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ वो खुदा का हुआ। लिहाजा वलियों का दामन थामे रखो, और वलियों का दामन थामने वाले रोडों पे नाचते नहीं, वलियों का दामन थामने वाले अपनी दाढ़ी मुनाते नहीं, वलियों का दामन थामने वाले नमाजों को छोड़ते नहीं, वलियों का दामन थामने वाले माँ बाप की तौहीन और गुस्ताखी नहीं करते, माँ बाप से बड़ी आवाज में बात नहीं करते, सीना ऊंचा करके और आवाज ऊंची करके या निगाह ऊंची करके बात नहीं करते, और ये जताते नहीं कि अब तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे, हम तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पल रहे। अगर ऐसी औलादें हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखो आज पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी सबसे ऊपर आ गई है। हजरात, अगर आज भी अगर आपका गला भीग रहा है, अनाज पेट में उतर रहा है, तो इसमें आपकी डिग्री का कमाल नहीं है, आपके हुनर का कमाल नहीं है, क्योंकि आपसे बड़े बड़े हुनरमंद, आपसे बड़े बड़े डिग्री होल्डर रोड पर खाक छानते हुए घूम रहे हैं, चप्पलें घस रही हैं, कतारों में भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप अगर मजे में हैं तो ये समझ लो कि ये डिग्री का कमाल नहीं, हुनर का कमाल नहीं, आपके वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। सुभान सुभान जज़ाकल्लाह। ये दीवाना दिखता है लेकिन शाना है, और इस दीवाने के लिए ही किसी ने कहा था, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच समझ के दीवाना हुआ है। और दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, और दीवाना न जाने कहां देख रहा है। बहरहाल तुम्हारी माँ की और तुम्हारे वालिद की दुआओं का नतीजा है कि तुम्हारा हलक भीग रहा है, तुम्हारे हलक से अनाज उतर रहा है, तुम कामयाब हो रहे हो। हजरात, तो जिनकी दुआओं से तुम जिंदा हो, जिनकी दुआओं से तुम कामयाब हो रहे हो, उनके सामने आवाज ऊंची करके बात करना कैसा, या उनको ये कहना जाओ जी जाओ, फोन करते हर बार मैच करना क्या, मैच दिखता हूं क्या तुम्हारे को, भैया भी है ना, उन छोटा भी है ना। नहीं, नाश करो अपने ऊपर, नाश करो अपने ऊपर कि तुम्हारी वालिद, तुम्हारे वालिदा तुम्हारा नाम बार बार ले रहे। मोहब्बत की दलील है ये, नफरत की दलील नहीं, ये जहमत नहीं, ये रहमत है। और याद रखो, जिस घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं उस घर पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो वलियों के चाहने वाले, उनका अमल, उनका किरदार ऐसा होता है। उम्मीद करता हूं कि जो पैगाम पहुंचना था वो पहुंच गया। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से आएंगे और तफसील से आपसे शर्फ तखातुब हासिल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कहने सुनने, उठने बैठने, आने जाने में बतकाज़ाए बशरियत सबक़त लिसानी के सबब कोई भी गलती हो गई हो, अपने फजलो करम से माफ़ फरमा। तेरी बारगाह में हम तौबा करते, हमारी तौबा कबूल फरमा। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी व नतूबु इलैहि। मौला करीम तंजीम रज़ा निज़ामाबाद तेलंगाना के जितने भी सदर अराकीन और जिम्मेदार व अहलकार हैं, मौला करीम सबकी इन कोशिशों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दोनों जहां की तरक्की और बरकतें और राहतें अता फरमा। इनके ज़रिए से दीन और सुन्नियत मसलक के आला हज़रत का और काम ले ले, और इनके मकासिद नेक में इनको कामयाबी अता फरमा। रिज़्क़ में, उमर में, इक़बाल में, इल्म अमल में वुसअतें, तरक्कियाँ, बरकतें अता कर। हाज़रीन को भी इस दुआ से हिस्सा अता कर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शी सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या रहमान रहीमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़े मेरे साथ
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि